मैं क्वेश्चन बना देता हूँ फिर करता हूँ, आप लोग तब तक ज्वाइन करो। अब सुनो भाई, क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग टाइम के लिए हमने S2 क्लोज कर दिया, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए हमने S2 क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए S2 क्लोज कर दिया, S1 ओपन है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा E/2R। मानते हो सबके सबके नहीं? E/2R, ये सुनो, ठीक है। लॉन्ग टाइम बाद यही करंट आएगा इसमें, ठीक है। अब चलो, अब ये कहानी हो गई। अब उसने क्या करा, S1 भी क्लोज कर दिया, ठीक है। S1 क्लोज करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और LdI/dt की वैल्यू, LdI/dt की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच S1, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच S1, ठीक है। इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। तो जब हम इसको क्लोज करते हैं बेटा, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। इनिशियल करंट इन L इज E/2R। मानते हो या नहीं मानते हो? तो फ्लक्स इनिशियल इज L इंटू E/2R। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? ठीक है। स्विच जस्ट क्लोज होने से पहले, S1 क्लोज होने से पहले, जैसे ही S1 क्लोज हुआ, मान लेते हैं इसमें करंट X हो गया इस लूप में, और इस लूप में कितना हो गया Y, ठीक है। इतनी बात। एक लूप में X और एक लूप में Y, ठीक है। इतनी बात। अब जरा देखो, फ्लक्स जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच विल बी L इंटू X प्लस Y। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब जरा देखो, अब क्योंकि फ्लक्स कंजर्व रहना है, फ्लक्स तो नहीं चेंज होने वाला उस इंस्टेंट पे, तो दोनों फ्लक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फाई इनिशियल इज इक्वल टू फाई फाइनल, जब करोगे एल से एल कट जाएगा, E/2R इज इक्वल टू X प्लस वाई। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई, ठीक है। एक और चीज बेटा, अब हम बाहर वाले लूप में घूम जाते हैं। बाहर वाले लूप में घूमते हैं तो एक रिलेशन और आता है, X इज इक्वल टू 2Y। केवीएल लगा दें बाहर वाले में, तो कितना आ रहा है, X इज इक्वल टू 2Y, ठीक है। इतनी बात। अब हम X की वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो कितना हो गया, X की वैल्यू यहां डालते हैं तो Y इज इक्वल टू E/6R एंड X इज इक्वल टू E/3R। ये सुनो, एक्चुअल सवाल ये फ्लक्स कंजर्वेशन का था, ठीक है। हम फालतू इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। अब लड़की सवाल उसका है ही नहीं, फ्लक्स उस इंस्टेंट पे कंजर्व रहेगा, ठीक है। इतनी बात। अब क्या कहानी है, ध्यान से देखो। अब जरा देखो, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अक्रॉस व्हाट, क्या कहते हैं, अक्रॉस आर। तो करंट कितना उसमें, E/3R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज E/3R इंटू व्हाट, आर मीन्स व्हाट, E/3। पहला आंसर आ गया हमारे पास, आगे कि नहीं आ गया? ठीक है। बाकी जिस भी तरीके से आपने करा सब गलत है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है LdI/dt, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट,
एल डी आई बाई डी टी। साक्षी फ्लक्स कंजर्व कैसे, स्विच क्लोज किया तो चेंज नहीं होगा। कितना कितना टाइम लिया स्विच क्लोज करने में? जो ये ई लगा फालतू वाला, ये ई बहुत छोटे समय के लिए लगा कि नहीं लगा, पहले बता मुझे साक्षी। अगर ये बहुत छोटे समय के लिए लगा तो ये इंपल्सिव फोर्स हुआ या नहीं हुआ? इंपल्सिव फोर्स हुआ तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या फ्लक्स कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जल्दी बता भाई। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इस वाले लूप में घूमता हूं तो एल डी आई बी डी टी विल बी वोल्टेज अक्रॉस दिस, हाँ या ना? तो क्या हो गया, हम क्या करें, y इंटू टू आर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू ई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, या इस वाले में घूम जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, अब y की वैल्यू क्या रही, ये रही, तो कितना आ गया बेटा, 2r से मल्टीप्लाई करोगे e बाई 3 आ जाएगा, प्लस वी एल इज इक्वल टू ई, तो वी एल इज इक्वल टू 2e बाई 3। और मुझे डी आई बाई डी टी निकालना बेटा, क्या निकालना, डी आई बाई डी टी। तो वी एल इज एल डी आई बाई डी टी, तो क्या हो गया, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना बेटा, 2e अपॉन 3। हो गया क्वेश्चन, क्लियर है? ठीक है, हाँ बता तेरी क्या कहानी है। मैंने एक चीज लिखाई थी, फ्लक्स और लीनियर मोमेंटम सेम चीजें हैं, और ईएमएफ होता था फोर्स। ठीक है, तो ई डी टी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, तभी तो जब स्विच बंद करा तो डी टी तो टेंडिंग टू जीरो ही है, तो इंपल्सिव फोर्स कितना हुआ, हाँ चेंज इन मोमेंटम ना, मैं वही बोल रहा हूँ, इंपल्स कितना हुआ ये बता मुझे, ई डी टी कितना हुआ, डी टी टेंडिंग टू जीरो। अबे जीरो हो गया, हम कहते थे अगर बहुत छोटे टाइम के लिए अगर कोई क्या कहते हैं इंपल्सिव फोर्स नहीं भी लग रहा तो भी हम लीनियर मोमेंटम क्या करते थे, कंजर्व करते थे, वही कर दिया मैंने। नहीं भाई, इस सिस्टम के लिए नहीं, यहां पर जो सोर्स का ईएमएफ इंटू डी टी लगा वो इतना छोटा है कि फ्लक्स में चेंज उस इंस्टेंट पे नहीं नजर आएगा। ठीक है, बाद में चेंज होगा। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 37 पेज पे कोई डाउट है तो बता दो, 37 पेज पे कोई डाउट है? सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन से पहले कोई डाउट नहीं? चलो अब सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ है डाउट, चलो फिफ्थ देख लेते हैं पहले, सिक्स्थ भी है फिर तो सारे ही डाउट हो गए, फिर तो मर जाओ। अब जरा देखो भाई, फिफ्थ सिक्स सेवंथ मतलब सब बताने हैं मुझे। अब जरा देखो एक मिनट, हमारे पास क्या है, मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिफ्थ, पेज नंबर 37। ठीक है भाई, ये दोनों आइडियल एसी वोल्ट मीटर्स हैं। ठीक है, अब अब वो क्या कह रहा है, फ्लक्स इस रीजन में, इस रीजन में जो फ्लक्स है वो E टाइम्स टी है अंदर की तरफ। ठीक है, इतनी बात, चाहे सोलनॉइड से मान लो चाहे जैसे मान लो, उसके फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, अब E टाइम्स टी है, ठीक है इतनी बात। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस लूप में, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंसेस तो इन्फिनिटी है, आइडियल अगर वोल्टमीटर कंसीडर करें तो इनकी रेजिस्टेंसेस क्या, इन्फिनिटी। तो रेजिस्टेंस सिर्फ किसकी, R1 और R2। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, दैट वुड बी इक्वल टू ई
मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, अब ये जो ई इंड्यूस हुआ, ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात। ये ईएमएफ अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा था, तो उसको घटाने के लिए कुछ ऐसा इंड्यूस होगा, यहां पर जो बैटरी लगनी चाहिए वो कुछ ऐसी लगनी चाहिए। ताकि करंट ऐसे फ्लो कर सके। ये सुनो, ये सुनो भाई। अब अब क्या कहानी है, मेरी बात सुनो। जो करंट फ्लो करेगा इस लूप में, आई इंड्यूस, वो कितना, ई अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी, ई अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो V1 मैग्नीट्यूड में I इंटू R1 दैट इज ER1 अपॉन R1 प्लस R2। V2 is IR2 that is ER2 upon R1 plus R2। ठीक है, उसने ये नहीं बोला है कि V1 माइनस V2 निकालो, ठीक है, उसने बोला है दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस लो। ठीक है, इतनी बात। तो मैं V1 और V2 का सीधे क्या लूंगा, डिफरेंस लूंगा। ठीक है, अदरवाइज तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, यहां पर सीधे क्या लेना, डिफरेंस लेना। अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, E अपॉन R1 प्लस R2 और ब्रैकेट में R1 माइनस R2। ये हो गया भाई, क्लियर इतनी बात। ये हमारे पास फिफ्थ हो गया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन किसका डाउट था वो भी आ जाओ भाई, जिसका डाउट था आ जाओ जल्दी से, जल्दी आ जाओ यार। सिक्स्थ क्वेश्चन किसका डाउट है बेटा? आयुष का डाउट है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फिगर shows a conducting rod of length L, resistance R, mass M can move vertically down due to gravity। ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन में ड्रामा है। ये कैपेसिटर है, ये कंडक्टिंग रॉड है, रेजिस्टेंस R, इसका मास M। ठीक है, इतनी बात, सारी चीजें हमें गिवन है, और लेंथ L। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब अगर हम टाइम जीरो पे देखें तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, छोड़ेंगे हम इसे। अब जब ये नीचे आएगा तो mg की वजह से आएगा, mg की वजह से नीचे आएगा तो इसमें वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा तो इंड्यूस करंट इसको नीचे जाने से अपोज करेगा। यही सब कहानी है। ठीक है, मुझे मैक्सिमम करंट बताना है सर्किट में। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखते हैं, तो किसी समय पे मान लेते हैं इस ड्रामे की वेलोसिटी v है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज BVL। हाँ या ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज BVL। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज BVL। आयुष करा कैपेसिटर है, तो मैंने कब मना करा कैपेसिटर नहीं है? मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ कैपेसिटर है या नहीं है। ठीक है, तो क्यों परेशान हो उसके लिए। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड ये हो गया। ठीक है, नीचे इस पे एक mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लेंज का फोर्स लग रहा होगा,
प्रॉब्लम है हमें आई इंड्यूस की। किसकी प्रॉब्लम है? आई इंड्यूस, वही मुझे निकालना भी है। अब आई इंड्यूस कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, तभी ऊपर की तरफ फोर्स लग पाएगा, हाँ या ना? यानी कि जो हमारा ईएमएफ लगा वो कुछ ऐसे लगे, ई इंड्यूस, ये कहानी है। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है? आरसी सर्किट बन रहा है। क्या बन रहा है? आरसी सर्किट। ये सुनो, ठीक है। अब जरा देखो, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, आई कैसे निकलेगा? आप एक काम करो, केवीएल लगा दें हम इसमें, इस इंस्टेंट पे। अगर हम इस इंस्टेंट पे केवीएल लगाते हैं तो आई इंड्यूस इनटू आर, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, ई इंड्यूस, ऐसा होगा या नहीं होगा? ये सुनो, और ये लगाओगे आप, ठीक है। अब जरा देखो, अब आप एक काम करो, इस आई इंड्यूस को आप लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू ई इंड्यूस। ई इंड्यूस इज वी बी एल माइनस क्यू बाई सी। हाँ, कंडक्टर के अंदर जो पड़ा हुआ चार्ज था वो करने लग गया, वही वाला। कैसी बातें कर रहा है? अबे लूप, इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ही, लूप में जो भी चार्ज फ्लो करेगा करने दे भाई, तुझे क्या दिक्कत उससे? अब आप एक चीज देखो यार, यहां पर v भी वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, हाँ या ना? अब हम इसको कैसे देखेंगे? रुक जाओ एक मिनट, एक काम और करते हैं, हम एक्सेलरेशन भी निकालते हैं इसका, ठीक है। आप ऐसे देखो, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ I इंड्यूस इंटू L इंटू बी, ये हमारे पास dv अपॉन dt, ये सुनो, ठीक है। इतनी बात, माइनस में नहीं, शुरू में बढ़ रहा था, बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा, टर्मिनल आएगा, ठीक है। इतनी बात। अब आप एक चीज देखो यार, ये हमारे पास आई है, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ऐसा, ये सुनो। अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे आई को मैक्सिमम करना है तो डी आई बी डी टी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। डी आई बी डी टी जीरो कब होगा? जब ये चीज क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। इतनी बात। तो क्या कहानी है? फॉर आई इंड्यूस मैक्स डी आई इंड्यूस बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने इसको जीरो रखा तो जरा देखो डीवी बाई डी टी किसके बराबर आ रहा है? आई इंड्यूस सी बी एल, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, अब आप एक काम करो, डीवी बाई डी टी की ये वाली वैल्यू डाल दो, तो जी माइनस आई इंड्यूस एल बी अपॉन एम इज इक्वल टू आई इंड्यूस अपॉन सी बी एल। ये आ गया कि नहीं आ गया? इसको उधर भेज दें। अब आई इंड्यूस मैक्सिमम है भाई, अब आई इंड्यूस कैसा है? मैक्सिमम है, आ गया आंसर। तो दिस इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू आई इंड्यूस मैक्स बाहर, और ब्रैकेट में बचता है एल बी अपॉन एम प्लस 1 अपॉन सी बी एल। तो जरा देखो आई इंड्यूस मैक्स कितना आ गया?
mg(CbL) अपॉन C(B²L² प्लस m। ये आगे कि नहीं आगे? ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? अरे क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब किसी ने 7th क्वेश्चन पूछा भाई, 7th भी देख लेते हैं। मिटा दें इसे? हो गया था वाला सवाल। हाँ, जो आप टर्मिनल के बारे में करते हो भाई, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो टर्मिनल अपने आप आ जाएगी, उसके बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हाँ रहेगी, तब भी तो फ्लक्स में चेंज लाएगी। क्या चीज? वो वेलोसिटी नहीं लाएगी। फ्लक्स में चेंज क्यों लाएगी? अब ईएमएफ इंड्यूस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब कैसे आएगा? करंट इंड्यूस में कैसे चेंज लाएगा जरा बताओ मुझे भाई। अगर v कांस्टेंट है तो जो ईएमएफ वो फिक्स हो गया, कैसे बदल लेगा भाई? मैं तो इस वायर में देखूंगा ना ईएमएफ इंड्यूस, मोशनल ईएमएफ है। अब अगली कहानी देखो भाई। 7th क्या हमारे पास देखो, अब देखो भाई, दिस इज E, दिस इज S। अच्छा, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस R3, R2, L, R1, ऐसा कुछ है। अब वो क्या कह रहा है, इस सर्किट में हमने स्विच को टाइम 0 पे क्लोज किया। ठीक है, इतनी बात। स्विच को क्लोज कर दिया, सबसे पहले हमें टाइम कांस्टेंट बताना है। ठीक है, तो अगर मैं स्विच को बंद करता हूं तो LR सर्किट तो नीचे नीचे ही है, हाँ या ना? अगर नीचे नीचे है तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? L अपॉन R2 प्लस R3। ये तीनों बराबर है क्या? बराबर ही है, तभी वो 3R लिख रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट L अपॉन 3R तो नहीं आएगा, तो पहला गलत है। दूसरा, टाइम 0 पे करंट इन रेजिस्टर R1 विल बी। भाई अगर मैं LR सर्किट देखूं तो सिर्फ ये पोर्शन बनता है, हाँ या ना? तो L अपॉन 3R तो नहीं आएगा किसी भी हाल में, जो भी आएगा। ठीक है, 2 भी नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, तो अलग कहानी है, E/3R नहीं आएगा। अब आप एक बात बताओ, जैसे ही हमने स्विच बंद करा तो R1 में करंट कह रहा है 0, गलत बात है। करंट किस में 0 होगा? इस वाले में 0 होगा, और ऊपर करंट फ्लो करेगा कितना? E अपॉन R1 प्लस R3। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। एट t इक्वल टू 0 रेट ऑफ पावर सप्लाइड बाय बैटरी विल बी 0, ये भी गलत बात है। अगर करंट जा रहा है तो E इंटू आई विल बी व्हाट? रेट ऑफ पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। चौथा पार्ट क्या कह रहा है? करंट फ्रॉम द सोर्स एट t इक्वल टू 0 विल बी स्मॉलर देन करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जरा देखो, करंट फ्रॉम द सोर्स टाइम 0 पे कितना है? E अपॉन R1 प्लस R3, ये है भाई। और लॉन्ग टाइम के बाद ये भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तो ये दोनों किस में? पैरेलल में, बाद में ये सीरीज में। तो करंट T इंफिनिटी पे E अपॉन R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब मेरी बात एक मिनट सुनना। ये वैल्यू, ये जो ड्रामा बनाया मैंने, ये वाला, ये R1 से छोटा है, R1 से छोटा है। अगर ये R1 से छोटा है तो डिनोमिनेटर ओवरऑल छोटा है। डिनोमिनेटर ओवरऑल छोटा है तो I एट इंफिनिटी इज ग्रेटर देन I एट 0। अब जरा देखो, सही है भाई? तो डी पार्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है इसमें? अरे क्लियर है? ठीक, चलो अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 पे कोई डाउट?
पेज नंबर 38 पे कोई डाउट नहीं है। एक बच्चे ने बोला 11 नंबर, अनन्या, आयुष 11 नंबर, 2 लोगों का 11 नंबर हो गया। चलो 11 नंबर करते हैं पहले। और 13 नंबर भी है, चलो 13 नंबर भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब हमारे पास वेरी लॉन्ग वर्टिकल सिस्टम है, रेजिस्टेंस लेस है, नहीं वेरी लॉन्ग पाई शेप्ड रेलिंग है वर्टिकल, रेजिस्टेंस लेस कंडक्टिंग वायर है, यूनिफॉर्म रेल्स रेजिस्टेंस लेस है, ठीक है, कुछ ऐसा है। ये वर्टिकल रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेजिस्टेंस लेस। यहां पर एक रॉड जिसका मास m, लेंथ l, रेजिस्टेंस r, ठीक है, इतनी बात। ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको छोड़ दिया भाई। फाइंड मैक्सिमम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द रॉड, मैक्सिमम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द रॉड, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन ऑल द फोर्स बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द रॉड, ठीक है। चलो तो टाइम जीरो पे इसकी वेलोसिटी क्या, जीरो। टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी v, तो ईएमएफ इंड्यूस ऐसे, आई इंड्यूस ऐसे, ठीक है, नीचे mg, ऊपर FL, ऐसे कुछ होगा, हाँ या ना, बाकी तो कुछ नहीं है। अब आप देखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज B VL, आई इंड्यूस किसी भी इंस्टेंट पे B VL अपॉन R, तो F लेंज इज हाउ मच, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये कहानी है, ठीक है भाई। बोल रहा मैक्सिमम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एक और चीज बेटा, किसी समय पे होगा क्या, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, उसके बाद तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब आएगी तो mg इज इक्वल टू FL हो जाएगा, हाँ या ना। तो एट VT mg इज इक्वल टू FL, यानी कि mg इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर VT अपॉन R, ये आ गया। तो VT निकाल लेते हैं, और हाफ mv स्क्वायर विल बी व्हाट, वर्क डन, ठीक है, इतनी बात। तो VT कितना आ गया, mgr अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर, तो वर्क डन मैक्सिमम इज हाफ m इंटू VT स्क्वायर, लिख लो भाई, वैल्यू आंसर आ गया आपके पास, क्लियर इतनी बात। दोनों के द्वारा नहीं, टोटल पूछा है उसने, ठीक है, इतनी बात। तो मैं उस समय तक भाई टोटल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, मैं सीधे उसको ले लूं, मैं क्यों अलग अलग निकालूं, फंस जाऊंगा। क्या चीज, क्या कह रहा है, अरे वर्क एनर्जी थ्योरम में मैं क्यों लिखूं, अपने आप ही समझ में आता, 11th पास हो गए हम, ठीक है। अब सुनो भाई, अगर फेल हैं तो हम लिख सकते हैं कि मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। अब सुनो भाई, 11 हो गया, और कौन सा बताना, 13 नंबर। अब 13 नंबर बहुत ही बेवकूफ हो यार जो पूछ रहे हो, 13 नंबर कोई सवाल ही नहीं है। उसने क्या पूछा है, कितने टाइम तक के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये पूछा है, सवाल पढ़ा ही नहीं, ठीक है, कितने टाइम तक के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो एक बात बताओ यार, ये रीजन है, इस रीजन की विड्थ है A, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है,
जब ये ड्रामा अंदर एंटर करेगा, ये तो बहुत बड़ा सा है, ये अंदर एंटर करेगा, तो एक बात बताओ, जब ये ऐसे पहुंच जाएगा यहां, इस समय पे इस पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, होगा या नहीं होगा? बीवीएल। और कितनी देर तक के लिए होगा? जब तक ये ए चला जाए। ए चले जाने के बाद जरा देखो क्या सिनेरियो आएगा, ए जाने के बाद क्या होगा, अगर ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा थोड़ी देर के लिए, फिर से ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा। कब? जरा देखो, जब ये दोबारा से ये सिनेरियो आ जाए, ये आएगा, इसके बाद जब ये बाहर जाएगा तो ये कहानी बनेगी थोड़ी देर बाद। अब जरा देखो, इसमें फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगेन कितनी देर के लिए? ए बाई वी के लिए, पहले भी ए बाई वी के लिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2a बाई वी। जिस समय के लिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा दैट इज 2a बाई वी। ये सुनो, ठीक है। अब सुनो भाई, हो गया। और कौन सा बताना है? 13 के बाद पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, जल्दी बको। अरे 39 कोई बताना है बेटा, जल्दी बोलो, तुझे बताना भाई। कोई डाउट नहीं है 39 पेज पे, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो 40 पेज पे कोई डाउट? 40 पे, 40 पे कोई डाउट? 40 पे कोई डाउट भाई? हर्षित बता दे भाई। करी नहीं अभी? कर ली। 40 पे कोई डाउट नहीं है, आयुष कह रहा है, ठीक है। 41 पे 23 नंबर, उदय ने 23 नंबर बोला है, चलो 23 नंबर पे आ जाते हैं भाई, कराया हुआ सवाल है क्लास में। अब 23 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। 23 नंबर क्या अपने पास? हमारे पास क्या, एक ट्रायंगुलर लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से, टोटल लूप का रेजिस्टेंस कितना है r, देन वेरिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूस इन द लूप विद द टाइम विल बी। ठीक है बेटा, देखो ये इस प्लेन के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हमारे पास एक कैसा ट्राइंगल है, साइड वाइड दे रखी इसकी, आइसोसलेस है, 5 5 और 6, ठीक है, इतनी बात। तो मतलब ये आधे आधे को देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 4 5 वाले, 3 4 5 वाले, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। हर्षित देखियो, हाँ अगले मोमेंट पे ये सिचुएशन होगी कि नहीं होगी, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? थोड़ा सा और बड़ा बना दूं ताकि दिक्कत ना हो। ये होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ, ये लेंथ कितना हो गया? वीटी हो गया कि नहीं हो गया? एक बात बताओ यार, ये जो ड्रामा है, अगर मैं इसको कंसिडर करूं, इसको इसको और इसको, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही किसके अक्रॉस होगा? इसके अक्रॉस। कराया हुआ था मैंने एक सवाल, याद है? ठीक है, इतनी बात। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो क्लोज लूप बन जाएगा, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। तो मैं इसके अक्रॉस देख लूं, जो मैं पिंक कलर से बना रहा हूं, जितना इसके अक्रॉस ईएमएफ होगा वही ईएमएफ इस पीछे वाले ड्रामे के अक्रॉस होगा पूरे के पूरे, हाँ या ना? तो अगर ये वीटी है, ये 37 है, 37 ही हुआ ना, 37 है, तो दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वीटी tan 37, वीटी tan 37 यानी कि वीटी इंटू 3/4 इंटू 2, ये एल हो गया कि नहीं हो गया पहले बताओ? ये पिंक वाला, तो पिंक वाला कितना हो गया? 3 VT अपॉन 2,
और ये v स्पीड से आगे जा रहा है। कितने जा रहा है भाई? v स्पीड से। अरे यस और नो? अरे बको फटाफट। अब अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया? v इंटू एल इज 3vt/2। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 3bv²t²/2। ये आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी टी 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 नॉट स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, इस लूप की टोटल रेजिस्टेंस R था, ठीक है, करंट तो इस लूप में फ्लो करेगा, तो जो करंट इंड्यूस होगा दैट वुड बी व्हाट? E/R। तो करंट इंड्यूस इज, इस पूरे मतलब जैसा भी आएगा जरा देखो, I ऐसा आएगा इंड्यूस, नहीं I इंड्यूस ऐसा नहीं आएगा, उल्टा होगा, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। नहीं पहले गलत कर रहे थे, ये I इंड्यूस आ गया, ये पीछे वाले पे पीछे लगेगा तभी नेट किधर आ पाएगा? पीछे आ पाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब ये आ गया, अब ये आई इंड्यूस आ गया। आई इंड्यूस होगा कितना? ऐसे फ्लो कर रहा है येलो वाले में, तो आई इंड्यूस इज 3bv²t/2r। अरे सही है डायरेक्शन यार। एक बात बता, इसका फोर्स ऐसे, ठीक है, इतने हिस्से पे, इसका फोर्स ऐसे इतने हिस्से पे, ठीक है, इतनी बात। उनके ये वाले कंपोनेंट आगे, ठीक। अब इस पे देख, इस पे पीछे, इसकी लेंथ बड़ी है तो ये क्या करेगा? ज्यादा हो जाएगा इफेक्टिवली। अगर उल्टा कर देगा तो वो आगे भागेगा, ठीक है, अपोज करना चाहिए। अब कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो, ये आई इंड्यूस आ गया। अब मुझे क्या बताना? लेंज का फोर्स। अब एक चीज और देखो, अगर मैं लेंज का फोर्स सिर्फ इतने से पोर्शन पे निकाल लूं, वही टोटल होगा। पहले लेंज का फोर्स निकालोगे तभी पावर बोल पाओगे, बगैर उसके तो पावर नहीं बोल पाओगे। ठीक है, अब ये I²R कर दो सीधे, वो भी कर सकते हो आप। लेंज का फोर्स मत निकालो, क्योंकि जितना लेंज का फोर्स वर्क करता है वही हमारा क्या होता है, या पावर डेसिपेटेड बाय लेंज का फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? पावर अगेंस्ट लेंज का फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? हीट डेसिपेटेड। ठीक है, तो पावर ही कर ले हम सीधे सीधे। तो पावर इज इक्वल टू आई इंड्यूस का स्क्वायर इंटू आर। यस और नो? आई इंड्यूस का स्क्वायर इंटू आर, तो सीधे सीधे कितना हो गया? 9/4R b² v⁴ t²। ऐसा कुछ आ रहा है, जरा चेक करना। अब जरा देखो, अब पहला पार्ट गलत हो गया, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद द टाइम, इंक्रीजेस पैराबोलिकली, ये सही है, t² है, हाँ या ना? तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बोले। अब पेज नंबर 41 पे और कोई डाउट भाई? 41 पे, अब उसने टी के साथ पूछा यार, पढ़ तो ले क्वेश्चन को। ठीक है, बोले वी कांस्टेंट है, दे रखा है, क्या कर लेगा उससे? अब क्वेश्चन नंबर 26 पूछा किसी ने भाई, चलो देखते हैं भाई, ऐसा क्यों करते हो फालतू उल्टे सीधे। 26, इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज with the DC source E. Maximum rate at which energy is stored in magnetic field. Maximum rate at which energy is stored in magnetic field. तो U कितना होता है? हाफ LI²। इसी को डिफरेंशिएट कर दो एक बार, मैक्सिमम रेट तभी आएगा। तो कितना हो गया? du/dt, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, परेशान हो, पहले एक बार ये तो निकाल लें। ठीक है, अब du/dt विल बी इक्वल टू Li di/dt। ठीक है, इतनी बात। या तो हम यहीं से चेक कर लें, आई की वैल्यू डाल दें, di/dt की वैल्यू डाल दें, तब भी पता चल जाएगा कब मैक्सिमम होगा। रेट इसका कब मैक्स, रेट पूछा इसका,
इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो रखेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करके क्या रख लो आप, जीरो रख लो इसे, ठीक है। आई की वैल्यू आपको पता ही, आई कितना होता है, ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, हाँ या ना, और यही होता है, और डी आई बी डी टी इससे निकल जाएगा आपका, ठीक है। इतनी बात कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब 41 पेज पे और कोई डाउट, 41 पेज पे और कोई डाउट भाई, नहीं। 42 पे आ जाओ, 42 पे कोई डाउट है कुछ, 42 पे कोई डाउट नहीं है। 34 बोल रहा है एक, चलो 34 देखते हैं भाई। 34 35 दोनों बोल दिए गए, शाबाश। जबकि 35 मैंने क्लास में कराया है, कराया ना मैंने 35 क्लास में, हाँ मैंने क्लास में 35 बोला है, 30, अच्छा ठीक है, 34 35 दो बोल रहा है, ठीक है, करा रहा हूँ मैंने। सर्टन इंडक्टर कॉइल व्हेन करंट इन अ सर्टन इंडक्टर कॉइल इज 5, ये इंडक्टर है भाई, इसमें रेजिस्टेंस भी बेटा, इंडक्टर कॉइल वर्ड यूज कर रहा तो इट मींस देयर इज सम रेजिस्टेंस। हम एक बार यूज कर लेते हैं। इसमें वो कह रहा है करंट आई फर्स्ट केस में कितना है, 5 एम्पियर, और डी आई बी डी टी 10 है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल इज 140, तो 140 इज इक्वल टू 5R प्लस L, L इज व्हाट, L डी आई बी डी टी दैट इज 10, हाँ या ना, और ये आ गया, ठीक। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में करंट हमने सेम रखा लेकिन वो घटने लगा, क्या करने लगा, घटने लगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, क्योंकि इसमें तो ऐसे लगा होगा, ठीक है। अगला वाला देखो, मैंने बताया था एसी में जब भी कॉइल वर्ड यूज करे दोनों बातें लो, आई कितना 5 और डी आई बी डी टी कितना बेटा 10 है लेकिन डिक्रीजिंग। अब जरा देखो कितना वोल्टेज आ गया टोटल, 60 इज इक्वल टू 5R माइनस L इंटू 10, हाँ या ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एज इट इज, हमें L चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया 20L इज इक्वल टू 80, L इज इक्वल टू व्हाट 4, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे बनेगा VL, बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे उल्टा बनेगा कि नहीं, जरा देखो L का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। 35 किसने पूछा है भाई, 35, अबे जिसने पूछा आ जाओ नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं। 35 किसका डाउट है, किसी का नहीं है ना, चलो पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, 43 पे आ जाओ बेटा, 41 नंबर उदय, 41 नंबर देखते हैं भाई। अब जरा देखो 41 नंबर, हमारे पास क्या एक मेटेलिक रिंग है मास m रेडियस r का, ठीक है, इतनी मेटेलिक रिंग ऑफ मास m रेडियस r, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म मेटेलिक स्पोक of same mass m and length r is rotated about the axis with angular velocity omega in perpendicular magnetic field B as shown, ठीक है भाई। मतलब हमारे पास ये
मेटालिक रिंग है, ठीक है, रिंग का मास m दे रखा है, रेडियस r है, ठीक है। एक हमारे पास इसमें स्पोक है मेटालिक, मास m, लेंथ r का, वो भी लिख देते हैं भाई। और वो सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस को टच करता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड B ऐसे अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म, और ये ऐसे करके ओमेगा से घूम रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और करी उसने ऐसे करके एक रेजिस्टर ऐसे ऊपर से, ठीक है, इतनी बात। एक रेजिस्टर मैं यहां पर तो ऐसे ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, तो एक रेजिस्टर ऊपर से, बेटा ये ध्यान रखना, इसका कोई लेना देना नहीं है इस रॉड के मोशन से, अड़ेगा नहीं, ठीक है। ऐसे, ठीक है, इतनी बात। रेजिस्टर रोटेट नहीं करता है, ठीक है। अब वो कह रहा है फोर्स F इज नीडेड टू मेंटेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, देन F इज इक्वल टू F। उसने अब यहां पर एक खेल और है, F कहां पर लगाया इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसने F कहां लगाया? कोने पे। HC वर्मा में जो सवाल है शायद बीच में लगाया है, हाँ या ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे बाहर वाले पॉइंट्स तो इक्विपोटेंशियल होंगे, पढ़ा है हमने, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। V ऐसा नीचे की तरफ है, तो V क्रॉस B, यानी कि इधर हाइयर इधर लोअर, ठीक है। तो जो भी है, इधर हाइयर इधर लोअर, तो कुछ इस टाइप का ये EMF आ जाएगा, ठीक है। EMF ऐसे आ गया, कितना आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? B ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2, या R बाय 2, B ओमेगा R बाय 2 या B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2, उल्टा बोल रही बेवकूफ, ठीक है। B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2, हाँ या ना? ठीक है अंकल, ये लेते जाओ और मैं बड़ा बड़ा हो जाता हूँ, ये भी लेते जाओ। अब एक इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट ऐसे, कितना होगा? कांस्टेंट ही होगा, E बाय R, तो I इंड्यूस अब इस I इंड्यूस की वजह से लेंज का फोर्स अपोजिट किधर? ऊपर। अब एक बात तो, फोर्स कांस्टेंट ही है तो मैं उसको मिड पॉइंट से ले लूं, या तो मैं क्या करूंगा, मैं dx लूंगा फिर इंटीग्रेट करूंगा टॉर्क के लिए, मैं मिड पॉइंट से ले रहा हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लेंज का फोर्स लग गया, क्योंकि जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो हम, जैसे mg है बॉडी पे लग रहा है, तो mg को हम कहां से ले लेते हैं? बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर से, या सेंटर ऑफ मास से, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करें तो FL हो गया। FL इज I इंड्यूस R इंटू B, मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? तो कितना आ गया बेटा? FL इज इक्वल टू B स्क्वायर ओमेगा R क्यूब अपॉन 2R। हाँ, क्या चीज? क्यों R बाई 2 आएगा? फोर्स है ये तो, टॉर्क में आएगा R बाई 2। फोर्स तो पूरी लेंथ के लिए निकालूंगा ना, ILB। फोर्स को लगा मैं मिड से रहा हूं, ये कह रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। अब क्लियर है? अब एक चीज देखो, अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो भाई इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों बराबर होने चाहिए, टॉर्क इक्विलिब्रियम होना चाहिए। टॉर्क इक्विलिब्रियम होने का मतलब F
इंटू आर इज इक्वल टू एफ एल इंटू आर बाई टू। ये आ गया, हाँ या ना? तो कितना हो गया, एफ किसके बराबर आ गया, जरा देखो बेटा, किसके बराबर, एफ एल बाई टू। तो एफ कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर ओमेगा आर क्यूब अपॉन 4r। अरे एम जी नहीं लिया हमने, वर्टिकल है क्या ये? नहीं, एम की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ठीक है। अगर एम जी होता तो और कबाड़। अबे ग्रेविटी नहीं लगेगा, ग्रेविटी ऐसे लगेगा अंदर की तरफ से, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हो गया। लेकिन एच सी वर्मा में वर्टिकल प्लेन में है, वहाँ एम जी होता है, ये एफ तो वो मिड से लगता था, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्लियर है भाई क्वेश्चन? अब आ जाओ आप 43 पेज पे, सब खत्म हो गया, 43 पेज पे सब खत्म हो गया भाई। चलो हाँ 39 देखो भाई, अदिति अगर ओमेगा कांस्टेंट रहता है तो टॉर्क, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, रोटेशन वाला चैप्टर। अब 39, द इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड ऑफ लेंथ L whose winding is made up of copper of mass m, resistance r, resistivity इतना, density rho naught is assume ideal। ये भगवान, क्या होता था इंडक्टेंस का फॉर्मूला? म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, ठीक है। अब रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कैसे करेंगे? n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना? कैसे होगा ये? n का क्या लेना देना है, हम ऐसे समझे, इसकी लेंथ l है, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, 5, कैसे कर लेंगे इसे यार? हाँ आंसर भी ऐसे दे रखा 3.31। कुछ और भी कहानी होनी चाहिए इसमें, इतने से नहीं होगा ये, इसमें कहानी और भी होनी चाहिए। चलो इसे बाद में देखेंगे, कुछ अजीब सा है। क्या कह रहा भाई, जरा बताना, कुछ लिखा था एक बालक ने। R इज इक्वल टू आई बाई ए, तो उससे क्या करूं? लेंथ एंड वॉल्यूम आर गिवन, लेंथ एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ गिवन है? कॉपर वायर की दे रखी है, हाँ हो जाएगा, कॉपर वायर की, कॉपर वायर का टोटल मास और डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो कॉपर वायर का वॉल्यूम आ जाएगा m अपॉन रो इज वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। हाँ डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी, रो नॉट। अब n is total number of turns upon length, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में एक टर्न में
सरकमफ्रेंस कितना हो रहा है इसका, 2 पाई रेडियस ऑफ दिस सोलोनॉइड, है ना। उससे क्या होगा, हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। कहाँ की बना, एल की बना ना बेटा, मुझे मास के साथ रिलेट करना है इस चीज को, तब मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस एन को हटा करके एम डालना है, और इस टोटल एन टन्स का मास स्मॉल एम ही है। एन टन्स का मास कितना है, स्मॉल एम है, अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं, ठीक है, क्योंकि टोटल मास कितना है, एम है, तो एन टर्न्स का मास स्मॉल एम, तो 1 टर्न का मास एम बाय एन, ठीक है। एल से क्या मतलब, ऐसे पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा, एन टर्न्स एल लेंथ पे थे, नहीं, तो उससे क्या करूंगा आयुष जरा बता, ए एल को वॉल्यूम लिख दूं, तीर मार लूंगा उससे, बता जरा, वो वॉल्यूम साला सोलोनॉइड का है, वो कॉपर वायर का नहीं है, अपने आप ही किसी को भी लपेट दो, वो कह रहा उस वाले वॉल्यूम को मास और डेंसिटी के टर्म में लिखो, भाई मास दे रखा है वो किसका, कॉपर वायर का, सोलोनॉइड का थोड़ी दे रखा है, डेंसिटी कॉपर वायर की है। हाँ, कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं पता कर पाऊँ तो मैं खेल पाऊंगा, लेकिन मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर का कौन बताएगा, यहाँ लिखा है कुछ, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, रुको 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 रुको, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ कॉपर, रुको रुको अब खेल बनता है, एरिया ऑफ कॉपर, यहां पर रखो एरिया ऑफ कॉपर और टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ विल बी, चुप 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 चुप, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, इतनी बात, ए है तो इसका रेजिस्टेंस, सॉरी इसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, तो 2 पाई आर इंटू एन विल बी टोटल लेंथ, ठीक है, इतनी बात, एंड पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई पाई, एन बाई एल स्मॉल एन हो गया, ये उधर डाल देते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ध्यान सुनो, एन बाई एल यानी कि स्मॉल एन इज इक्वल टू म्यू नॉट ए एल अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए बाय पाई, म्यू नॉट एल अपॉन 4 पाई, आंसर तो ये भी सही है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन सर वो कॉपर की ले रही है, सर वो एरिया काट नहीं सकते हैं, वो कॉपर का नीचे और ऊपर सॉलिड, एक मिनट, ये तो उसी का है ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आर तो वहां से रिलेट करूंगा ना मैं, ठीक है, वो तो सही है, चलो इसको छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे, कुछ ना कुछ कहानी बना रहा है, आगे बोलो भाई, इस पेज पे सारे हो गए, अगले पेज पे आ जाओ, 44 पेज पे, 44 पेज पे कुछ है, 44 पेज पे बेटा जल्दी बोलो, अरे 44 पेज पे बको कुछ, 47 का बी, एक्सएल एक्ससी और आर दे दिए सीरीज में, एसी सोर्स लगा दिया, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट आ गया, इंपीडेंस सिंपल है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी
when it is at half of the voltage output from the source। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या है, मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी कि एल और सी के अक्रॉस बताना है जब, अच्छा जब वो 5 हो जाए सोर्स का वोल्टेज, ये तो हो गया। हाँ तो ई नॉट बाई टू 5 ही हुआ ना, ठीक है। मतलब टाइम कितना, चलो जब वोल्टेज सोर्स कितना हो 5 वोल्ट का हो, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटेनियस की बात करनी, तो टाइम निकाल लें उस समय पे। 5 इज इक्वल टू 10 कॉस 100 पाई टी, 5 इज इक्वल टू 10 कॉस 100 पाई टी, तो कॉस 100 पाई टी इज इक्वल टू 1 बाई टी, 100 पाई टी इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई 2, 100 पाई टी इज इक्वल टू व्हाट पाई बाई 6, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 600, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 600, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप क्या कर सकते हो, आई जो भी आएगा दैट वुड बी आई नॉट, ई नॉट अपॉन इम्पिडेंस साइन, कॉस में है तो कॉस में जैसा भी होगा, ठीक है। चलो जो भी ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये प्लस माइनस फाइव अगर इंडक्टर बड़ा है तो प्लस फाइव, कैपेसिटर बड़ा है तो माइनस फाइव, कौन बड़ा है यहाँ पर, कैपेसिटर बड़ा है, माइनस फाइव आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात। अब कितना आ जाएगा tan फाइव, फाइव की वैल्यू आ रही है 3/4, 3/4 मतलब 37 डिग्री। अरे एक्सी और एक्सएल देखो, एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल कितना 6, वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम सोर्स एट दैट इंस्टेंट, आउटपुट किसके अक्रॉस हुआ है, बेटा सोर्स तो 10 cos 100 पाई टी है, ठीक है, उसका आधा लेना है मुझे, ठीक है। अब ये आ गया, ये आई नॉट आ गया। अब आप इससे क्या करोगे, आप आई नॉट इंटू सॉरी आई इंटू, आई को लिख लोगे, चलो मैं लिख देता हूं, आई नॉट साइन 100 पाई टी माइनस 37 डिग्री, ये करंट आ गया हमारे पास। इसको एक्सी से मल्टीप्लाई करो, आपको वीसी मिल जाएगा। इसी को आप किससे मल्टीप्लाई करो, एक्सएल से, आपको क्या मिल जाएगा, वीएल मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात। आदित्य डबास कह रहा टाइम 1/300 आएगा, कैसे भाई, 5 इज इक्वल टू 10 कॉस 100 पाई टी, तो भाई कितना आ गया, 100 पाई टी इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 3, सॉरी 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 3 होता है, ठीक है। आएगा भाई 1/300 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे सबके सब। अगला बोलो, अगला बोलो भाई, इस पेज पे कोई डाउट हो तो बता दो मुझे फटाफट, है कोई डाउट, नहीं है, इस पेज पे नहीं है। अगले पेज पे 45 पे 56, वैल्यू ऑफ करंट इन टू सीरीज एलसीआर सर्किट इज एट रेजोनेंस is same when connected across sinusoidal voltage source. Both circuits must have same value of inductor and capacitance. मस्ट वाली बात गलत हो जाएगी, मस्ट की वजह से गलत है। बोथ सर्किट्स रेशियो ऑफ एल एंड सी मस्ट बी सेम, ये भी गलत बात है। फॉर बोथ सर्किट्स एक्सएल अपॉन एक्ससी मस्ट बी सेम एट द एक्सएल अपॉन एक्ससी, एलसी आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर एलसी आएगा, और ओमेगा स्क्वायर एलसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो तभी पॉसिबल है जब क्या हो, सही है बात, ठीक है, रेजोनेंस में हो। तो सी पार्ट हमारा क्या आ गया, सही आ गया भाई, सिंपल सी कहानी है। तो ये हो जाएगा ना, ये एक्सएल अपॉन एक्ससी की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर एलसी, और ये दोनों सर्किट में जब 1 होगा तभी हमारे पास क्या आएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आएगा, ठीक है। इतनी बात, और ये होगा ही होगा, तभी आ भी पाया, उसने बोल दिया सर्किट इज व्हाट, प्योरली रेजिस्टिव। चलो
आज इतना ही करो, कल बात करेंगे।